होता है, किसी के ग्रह ना थोड़े से खराब भी होते हैं पर फिर भी वो तरक्की कर रहा होता है। किसी का नीच का ग्रह बैठा है, किसी का मंगल नीच का बैठा है, ठीक है। वही कोई होता है कि जिसके प्लैनेट्स अच्छे हैं, ठीक है, गुरु उच्च का बैठा है पर पढ़ाई उसने की नहीं है, ना उसको नॉलेज है किसी चीज़ की, वो नमाज देखना भूल जाते हैं कि नमाज में लिंक कैसे करें अपनी लगन कुंडली को। कर रहे हैं कुंडली, आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि कौन सा ग्रह मेरा अच्छा फल दे रहा है, कौन सा बुरा फल दे रहा है, तो आप नमाज देखें। तो कई बार हम ये चीज़ों को देखना भूल जाते हैं, राशि देख लेते हैं, नीच का है नीच का है, उपाय करना शुरू करते हैं, ठीक है। उपाय करते 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 वो आप अपना काम बिगाड़ लेते हो, चाहे वो ग्रह उच्च का बैठा हो चाहे नीच का बैठा हो। कई उपाय होते हैं जिनमें कोई ग्रह देखने की जरूरत नहीं होती, जो हमें एक तरह से वरदान टाइप मिले होते हैं कि जैसे कईयों ने कोई स्तुतियाँ होती हैं, कोई स्तोत्र होते हैं, ठीक है, कोई भगवान ने बताए होते हैं कि ये उपाय करो आप, या यहाँ पर मैं बात करता हूँ उस टाइम पर मेरे पास आओ, जैसे कि शनिवार के दिन बोला हुआ है। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य। आज मैं आपके लिए छोटी और नॉर्मल सिंपल और बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हम कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जो कि लोग कहीं बहुत होते हैं कि खुद से अपनी कुंडली देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ऊंच नीच का तो लोगों को पता लग ही जाता है ना कि ऊंच का ग्रह कौन सा है और नीच का कौन सा है, तो वो खुद से अपने उपाय करना शुरू कर देते हैं। बुरा नहीं है, पर उसमें ही कुछ मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत से लोग करते हैं और नहीं करना चाहिए उसको। इससे रिलेटेड चीज़ जो है वो मेन वो नमाज होता है। कि अगर आप देखें कि अगर हम कुंडली को देखना शुरू करें, एनालाइज करना शुरू करें, तो कई कई बार क्या होता है, किसी के ग्रह ना थोड़े से खराब भी होते हैं पर फिर भी वो तरक्की कर रहा होता है। किसी का नीच का ग्रह बैठा है, किसी का मंगल नीच का बैठा है पर प्रॉपर्टी का काम ठीक चल रहा है उसका, ज़मीन का, ठीक है। किसी का शनि ठीक नहीं चल रहा है, या शनि किसी का नीच का है, ठीक है, या अच्छी पोजीशन में नहीं है, उसके बाद भी उसकी फैक्ट्री है चल रही है वो तो आराम से, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि ये हो क्या रहा है ऐसे, कि सभी कुछ कर रहे हैं अच्छे से पर प्लैनेट्स उसके बुरे हैं, ठीक है। वही कोई होता है कि जिसके प्लैनेट्स अच्छे हैं, ठीक है, गुरु उच्च का बैठा है पर पढ़ाई उसने की नहीं है, ना उसको नॉलेज है किसी चीज़ की। चलो बिना पढ़ाई किए भी गुरु का किसी का अच्छा हो, बिना पढ़ाई किए भी उसके पास नॉलेज होती है, पर जो मेन चीज़ है वो नमाज देखना भूल जाते हैं कि नमाज में लिंक कैसे करें अपनी लगन कुंडली को। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि नमाज और लगन कुंडली को एक साथ अगर जो नहीं देखता वो सही तरह से कुंडली नहीं देख पाता आपकी। वो फिर आपको वैसे ही है कि शनि नीच का है तो आपको मना करेगा शनि की चीज़ों करने को, पर अगर नमाज में पोजीशन अच्छी नहीं है, अच्छी है उसकी, फिर तो वो कर सकता है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब हम नमाज देखते हैं, जब कुंडली शुरू करते हैं देखनी, तो कुंडली में हम देखते हैं कि ऊंच नीच की ग्रह जो बेसिक चीज़ है, पंच महापुरुष योग हैं, या हम कोई बुधत्व योग है, ऐसे हम योग जो देखते हैं जो उसमें, तो वो चीज़ें हम ढूंढते हैं कि ये चीज़ क्या क्या चीज़ से लिंक करती है, क्या क्या चीज़ अच्छी है बुरी है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है, जब हम देखते हैं तो नमाज में देखते हैं कि उच्च का ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। जैसे अगर आपका सपोज करो शनि यहाँ पे नीच का बैठा है मेष राशि में, लगन कुंडली में, पर वहीं अगर वो शनि नवमांश में बैठ गया उच्च का, तुला राशि का, ठीक है, तो वो आपकी कुंडली में उच्च का ही फल देगा, वो नीच का फल नहीं देगा। तो लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखना कि शनि नीच का बैठा है तो हम इसके शनि को उपाय करना शुरू कर दें, हम ये कर दें वो कर दें, ठीक है। पर आपको बेसिक नॉलेज तो ये भी होगी कि जो उच्च का ग्रह है, उच्च का ग्रह और जो अच्छा ग्रह है उसके हम दान नहीं करते। आपका शनि अच्छा है, पॉजिटिव है, आप उसके दान करते जा रहे हो, दान करते जा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि यार शनि मेरा नीच का है इसलिए हमको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है तो गलत बात है ये। मतलब सही नॉलेज आपको नहीं है तो बिना आप नॉलेज के आप वो मत करो, खुद से उपाय मत करो, चीज़ें देखो, रिलेट करो और फिर आप करो उसका उपाय, ठीक है। ये आपकी बेसिक चीज़ है कि अगर आपका ग्रह कोई नवमांश में उच्च का बैठा है ना, तो वो वहाँ पे जो मर्जी हो, ऊंच का हो नीच का हो, स्वग्रही हो, दुश्मन राशि में बैठा हो, वो अच्छा ही फल देगा आपको, ठीक है। नवमांश एक तरह से कहते हैं आत्मा है अपनी कुंडली की। अगर आप नवमांश में अच्छा ग्रह है वो इसमें अच्छा नहीं है तो वो फल अच्छा नहीं देगा। वही हम
उल्टा कर देते हैं अगर, कि उच्च का आपका शनि बैठा हुआ है, ठीक है, तुला राशि में, और नमाज में आपका नीच का हो गया, तो वो नीच का फल देगा। आप सोच रहे हो कि मैं शनि का काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी मेरे को वो नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ जिसने अगर कोई करियर में करना होता है उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पर हम ना देखते हैं षडबल, कि षडबल में कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में बलवान है, जिसकी हम चीज़ें करेंगे, जिसके हम काम को फॉलो करेंगे, काम करेंगे, तो वो हमें फ़ायदा देगा। ठीक है, उसमें इष्ट बल, कष्ट बल और बहुत चीज़ें आती हैं, तो उसमें पता लगता है कि इसको कौन से काम करने में फ़ायदा है ज़्यादा। तो अगर आप देख रहे हैं कुंडली, आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि कौन सा ग्रह मेरा अच्छा फल दे रहा है, कौन सा बुरा फल दे रहा है, तो आप नमाज देखें। नमाज में जो ग्रह उच्च का है, जो मर्जी हो, कुंडली में नीच का बैठा हो, वो आपको उच्च का ही फल देगा। एक और बात है, कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई उच्च के ग्रह के साथ नीच का ग्रह बैठ जाता है, तो वो भी नीच भंग हो जाता है। ठीक है, जैसे बुध के साथ बैठ गया, शुक्र बैठ गया बुध के साथ, ठीक है, और राशि है कन्या, तो बुध का उच्च का हो गया बुध तो, ठीक है, शुक्र वहाँ पे नीच का होता है, तो वो नीच भंग हो गया शुक्र का। ठीक है, वो शुक्र अब नीच का नहीं रहा। ठीक है, जैसे आप सपोज करो एक राजा है, राजा के पास कोई आके बैठ जाएगा तो वो उसको दिक्कत नहीं आने देगा। ठीक है ना, ऐसे ही उल्टा कर लगा लो, शुक्र उच्च का है मीन राशि में, वहीं बुध नीच का हो जाता है। ठीक है, तो शुक्र उसका जो गलत प्रभाव वो कैंसिल कर देगा वो, इसको हम नीच भंग बोलते हैं, नीच भंग हो जाता है। एक और तरह से नीच भंग होता है जो मैंने गुरुओं से सुना है, ठीक है, और भी ज्योतिषियों से सुना है मैंने, बुक्स में भी पढ़ा है कहीं, कि अगर आपका कोई ग्रह उच्च का है और वो वक्री हो गया तो वो नीच का फल देगा वो आपको। वही अगर आपका कोई ग्रह नीच का है, ठीक है, वो वक्री हो जाए तो वो उच्च का फल देने लग जाएगा। कई कुंडलियों में अप्लाई भी किया है मैंने, कई कुंडलियाँ देखी भी हैं, तो वो ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो कई कई बार हम ये चीज़ों को देखना भूल जाते हैं, वो सब राशि देख लेते हैं कि उच्च का है नीच का है, उपाय करना शुरू कर दो। ठीक है, उपाय करते 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 वो आप अपना काम बिगाड़ लेते हो, चाहे वो ग्रह उच्च का बैठा हो चाहे नीच का बैठा हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुंडली देखो, उच्च का कौन सा नीच का कौन सा, वहाँ पे नमाज देखो, फिर देखो कि असल में वो है भी उच्च का कि नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप बिना मतलब के बेफालतू के अपने उपाय मत करो, सही से पहले एनालाइज करो, उसके बाद देखो कि मेरे को ये उपाय की ज़रूरत है भी कि नहीं। कई उपाय होते हैं जिनमें कोई ग्रह देखने की ज़रूरत नहीं होती, जो हमें एक तरह से वरदान टाइप मिले होते हैं, कि जैसे कईयों ने कोई स्तुतियाँ होती हैं, कोई स्तोत्र होते हैं, ठीक है, कोई भगवान ने बताए होते हैं कि ये उपाय करो आप, या यहाँ पे मैं वास करता हूँ उस टाइम पे मेरे पास आओ। जैसे कि शनिवार के दिन बोला हुआ है, शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शाम होते तक लक्ष्मी माता विष्णुगान जी पीपल के पेड़ में वास करते हैं। तो इस टाइम के बीच बीच में जाओ आप वहाँ पे। ठीक है, वो ग्रह आपका अच्छा है बुरा है वो कुछ नहीं देखना आपने, ये आपको अच्छा ही फल देगा। इसलिए आपने कभी भी वो मत करना कि मैं वहाँ पे जाना शुरू कर दिया, शनि का उपाय नहीं है शनिवार को वहाँ पे जाना। ये वहाँ पे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी वास करते हैं, ये मेन चीज़ उसके कारण है। अगर आप वहाँ की चींटियों को कुछ डालने जा रहे हो, वो आपका शनि का उपाय होता है, कि चींटियों को कुछ शक्कर, आटा, काले तिल ऐसे कुछ मिक्स करके डाल रहे हो, चिचोली कहते हैं हम इसको, तो फिर होता है कि आप शनि का उपाय कर रहे हो। पर मेन चीज़, अगर आप ये कुछ ऐसे वरदान वाले उपाय करते हैं, ये आप जब मर्जी करो, इसमें कोई वो नहीं होता कि हमें मना है किसी ग्रह के कारण, ये अब कर सकते हैं। पर उसमें मना होता है कि जब उच्च का ग्रह नीच का ग्रह आपको सही तरह से नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि है भी कि नहीं, ठीक है, उसके हिसाब से हम उपाय करेंगे ये वाले। बिना मतलब के उपाय करोगे तो थोड़ी बहुत आपको फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी, अगर वो उपाय गलत हुए तो। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे और आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। और ना मैं आपको कुछ कुछ वो भी शुरू करूंगा, कि जैसे मेरे पास कई कुंडलियाँ आती हैं, उनमें से कई स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम कुंडली में स्टडी करके ये देख लेते हैं कि इसके प्लैनेट्स ऐसे थे, इसको अगर ये वैसे कर लेता तो इसको ये फर्क पड़ता, या इसको ये प्लैनेट के कारण ये प्रॉब्लम आई पर इसने ये उपाय किया, इसको ये फर्क पड़ा। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी, वो आपको अगली वीडियोस में मैं देना शुरू करूँगा लास्ट में, कि ये कुंडली है, इसमें ऐसा ऐसा हुआ था, इसको ऐसे फ़ायदा हुआ। तो ये प्लान्स अगर आप भी अपने से कंपेयर करके देखना कि मेरे में भी ऐसे हैं, तो अगर ऐसे हैं तो आप भी वो उपाय करो और अपने फ़ायदा उठाओ। ठीक है, जय माता दी, अगली वीडियो में मिलेंगे हम।